हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं कुछ नए टॉपिक्स को लेके, जैसे पिप कैलकुलेशन, स्प्रेड, लॉट साइजेस। आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। हमारे दोस्त अंशु आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई हमारा पहला टॉपिक है पिप्स कैलकुलेशन। तो पिप्स कैलकुलेशन ऐसा है, हम सिर्फ गोल्ड के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आगे आगे हम स्ट्रेटजीज आपको गोल्ड में देंगे, तो इसी के बारे में हम आपको बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको बाकी के करेंसीज वगैरह के बारे में, पिप्स कैलकुलेशन के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर वगैरह दे देंगे, हम आपको बता दें उसमें कैसे कैलकुलेट करना है पिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिप्स कैलकुलेशन गोल्ड में ऐसे होता है कि गोल्ड के ना $1 के मूवमेंट पे 10 पिप्स मिलते हैं, और $10 के मूवमेंट्स पे 100 पिप्स मिलते हैं। ऐसे ही 10 इंटू कर लो, $100 की मूवमेंट पे 1000 पिप्स, $1000 की मूवमेंट पे 10,000 पिप्स, ऐसा होता है। तो मतलब $5 की मूवमेंट पे कितना हो गया, ऑफ कोर्स 50 पिप्स। तो ऐसे ही करके कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो ये गोल्ड का ही चार्ट है पीछे, तो अगर 3310 पे अभी चल रही है अगर ये 3315 पे पहुंचती है तो इसका मतलब $5 की मूवमेंट है, इसका मतलब 50 पिप्स। अगर ये 310 पे अभी चल रही है, 3310 से 3290 तक जाती है, तो इसका मतलब इसमें $20 की मूवमेंट है जो कि 200 पिप्स है। तो ऐसे ही करके हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। 10x कर देते हैं बस, उसको 10 इंटू कर देते हैं डॉलर से, तो उतने पिप्स हो जाते हैं। तो ये है पिप्स कैलकुलेशन गोल्ड का। बहुत इजी चीज़ है, थोड़ी देर में आपको इतनी सी वीडियो से आपको आराम से समझ आ जाएगा। बाकी अगला टॉपिक हमारा है लॉट साइज। अब लॉट साइज हमारे भाई उत्सव आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं लॉट साइजेस। गोल्ड में थ्री टाइप ऑफ लॉट साइजेस होता है। स्टैंडर्ड लॉट, नाम से पता लग रहा है कि एक लॉट है इसमें। मिनी लॉट 0.1 लॉट, माइक्रो लॉट 0.01 लॉट। अब चलो हम देखते हैं कि पर पिप पे कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट में 1 लॉट है, तो आप देखो अगर एक पिप की मूवमेंट आएगी तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। यानी अगर 10 पिप्स की मूवमेंट तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही मिनी लॉट है, इसमें 0.1 लॉट होता है, तो आपको अगर एक पिप की मूवमेंट है तो आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है, और 10 पिप्स की मूवमेंट है तो आपको $10 का प्रॉफिट होता है। ऐसे ही है मिनी लॉट, इसमें 0.01 लॉट होता है। ठीक है, इसमें अगर एक पिप की मूवमेंट हो रही है तो आपको $0.1, यानी 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, ऑब्वियसली आपको $1 की प्रॉफिट हो रहा है। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्केट अभी 3311.8 पे है। ठीक है, अगर ये 3312.8 पे जाता है तो 10 पिप की मूवमेंट होती है गोल्ड के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से आपको पर पिप पे $10 की मूवमेंट होगा, तो अगर 10 पिप है तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। और मिनी लॉट के हिसाब से जैसे 0.1 लॉट है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि पर पिप पे $1 की मूवमेंट है। ठीक है, और माइक्रो लॉट में ऐसी 0.01 लॉट है, तो आपको पर पिप पे $0.1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 10 पिप है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेड, वो आपको अंशु भाई समझाएंगे। सो गाइज अब आपको बताते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन आस्क्ड प्राइस एंड बिड प्राइस। तो भाई ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं आपको इस चीज़ को आसान भाषा में समझाता हूँ। अब स्प्रेड चीज़ वो है, जैसे मान लो ब्रोकर जो हमसे कमीशन लेता है। अब भाई ब्रोकर हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि उसमें ट्रेड लगाओ, उसमें ट्रेड बाय करो, सेल करो, उसमें विड्रॉल करो, डिपॉजिट करो। अब उसमें वो अपना कमीशन भी तो कुछ काटेगा ना। तो वो स्प्रेड होता है, जो कि आप हर ट्रेड लगाते हो, उस हर ट्रेड में वो कुछ स्प्रेड होता है जो कि उसकी कमीशन होती है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक शॉपकीपर है, उसने एक पेन ₹10 का खरीदा है होलसेल मार्केट से, और वो आपको ₹12 का बेच रहा है। तो इसका मतलब वो जो ₹2 उसने प्रॉफिट करा है, वो उसका मान लो वो ब्रोकर है। अब वो हो गया स्प्रेड, जो कि उसकी कमीशन थी, उसने अपना कमीशन काटा है। तो वो अगर किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, किसी को, किसी से लेकर किसी को बेच रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो अपना कमीशन तो काटेगा ना। तो उसी चीज़ को हम स्प्रेड कहते हैं। अब ये स्प्रेड हर चीज़ में होते हैं, करेंसीज में भी होते हैं, गोल्ड में भी होता है। अब ये स्प्रेड जो है ना, ये बढ़ता चढ़ता रहता है टाइम के हिसाब से। ये अलग अलग सेशंस में अलग अलग स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, अब वो अलग अलग सीजन में सीजन के हिसाब से चीज़ को प्राइस बढ़ाता कम करता रहता है, तो उसी हिसाब से स्प्रेड भी है अपना। तो ऐसा है। अगला टॉपिक हम लेते हैं सेशंस। अब हम आपको सेशंस के बारे में समझेंगे। तो उस चीज़ के लिए उत्सव भाई हमारी शुरुआत करेंगे।
बीच बीच में हम भी आपको बताएंगे। चलो भाई, अब हम सेशंस के बारे में जानते हैं। 3 मेजर सेशंस होते हैं। पहला होता है एशियन सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन होता है आपका 4:30 रात के 4:30 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक। एशियन सेशन सबसे कम वॉलेटाइल होता है। इसमें ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहती है, ज़्यादा मूव नहीं होता, बस थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है उसमें। ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये सारे पेयर्स होते हैं, जैसे ऑड कैट हो गया, यूरो यूएसडी हो, 10 कैट, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरा होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन काफ़ी वॉलेटाइल होता है। इसमें आप अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेड्स वगैरह प्लान कर सकते हो, और इसकी टाइमिंग्स है 11:30 से लेके रात के 9:30 तक। इसमें आप जीबी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, गोल्ड गोल्ड आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है गोल्ड में। और तीसरा होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। इसकी टाइमिंग है 5:30 से लेके रात के 11:30 तक। इसमें भी ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसमें आप काफ़ी बड़े मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो, गोल्ड में या सिल्वर में या यूएस ऑयल, नेस्डैक, आप किसी में भी इसमें ट्रेड कर सकते हो और आपको अच्छा खासा इसमें टिप मिल जाएगा। बाकी भाई हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि एशियन सेशन में वॉलेटिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से आपको एग्जीक्यूशन उसमें नहीं करना चाहिए। बाकी आपका ट्रेड अगर होल्ड है क्या बोलते हैं पिछले दिन से, तो बात अलग है। नहीं तो आपको एग्जीक्यूशन लंदन और न्यूयॉर्क में प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी होती है, तो आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे, एसएल आपके कमिट होंगे। तो इसलिए आपको लंदन और न्यूयॉर्क में प्रेफर करना चाहिए। सबसे हाई वॉलेटिलिटी तो न्यूयॉर्क में है, उससे थोड़ा बचो, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको न्यूयॉर्क में नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो आपको मिड वॉलेटिलिटी जिसमें अच्छे मूव्स हैं और क्लीन मूव्स हैं, तो वो आपको लंदन सेशन में करना चाहिए शुरुआत में। आप बिगिनर हो ना, तो आपको लंदन सेशन में करना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा। बाकी आप भी थोड़े समझदार ही हो, आप देख लोगे खुद। तो आज के टॉपिक्स इतने ही थे, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं अब अगले टॉपिक्स के साथ, आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करना जो भी डाउट हो, कोई। कुछ भी डाउट हो तो पूछो, उस चीज़ हाँ को हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी आने वा डाउट हो पूछो। आने वाले टाइम में आपको इस गोल्ड से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज भी सिखाएंगे, जिसमें आप अपना पैसा बना सकते पैसा हो, बना सकते हो। प्रॉफिट कमा सकते हो। हमने भी बहुत टाइम दिया, तब जाके प्रॉफिट बनने लगा भाई, आपको भी टाइम लगेगा। बाकी अगर आपको रोड मैप मिल जाए तो अच्छी बात है, रोड मैप आपको हम देने के लिए बैठे हैं। बाकी आपके अगर कोई और भी मेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे सीखो। मतलब आपको आपके पास कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, वो आपको रोड मैप दिखाएगा, तो आपको उस हिसाब से चलोगे तो आपका कम टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है। बाकी कोई नहीं, ट्रेड करो, पैसे कमाओ, सबकी तरह, हमारी तरह। सब्सक्राइब कर देना भाई याद से, और लाइक भी कर देना, लाइक कर और देना। शेयर करना मत भूलना वीडियो को। ठीक है भाई, चलो, बाय बाय, टाटा।